नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। संत निश्चल सिंह कॉलेज में बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया। देश लगातार प्रगति की ओर हो रहा है अग्रसर, कहा यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने। उत्थान संस्थान में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। गुरुकुल बिलासपुर में दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई गई। श्री राम नाम जप महायज्ञ 18 फरवरी से शुरू, बताया डॉक्टर रोमेश अग्रवाल ने। किसानों ने साढौरा में ट्रैक्टर मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। गांधीनगर फाटक के नजदीक एक व्यक्ति का शव मिला और बेटी की ससुराल में आए पिता की मारपीट के दौरान हुई मौत। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस संत निश्चल सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन में बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर इंदु शर्मा द्वारा की गई। इस अवसर पर छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रंगारंग कार्यक्रम और प्रफुल्लित वातावरण के साथ यमुनानगर के संत निश्चल सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन में बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। यह वसंत के आगमन और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा का एक शुभ अवसर है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे कॉलेज के प्रांगण में प्राचार्य डॉक्टर इंदु शर्मा ने मां सरस्वती पर पुष्पहार अर्पित किए। तत्पश्चात छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं मंत्र उच्चारण के साथ माता सरस्वती की विधिवत पूजा की गई। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर इंदु शर्मा ने छात्राओं को बसंत पंचमी के महत्व पर बताया कि यह पर्व हर्ष एवं उल्लास का पर्व है और कहा कि बसंत पंचमी का जश्न न केवल वसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करता है, बल्कि यह छात्राओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का भी अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया एवं छात्राओं द्वारा पतंग भी आकाश में उड़ाई गई। कार्यक्रम संचालिका श्रीमती जसप्रीत कौर ने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से कॉलेज का उद्देश्य छात्राओं में सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं के प्रति जागरूकता पैदा करना है। भारत विकसित संकल्प यात्रा के दौरान यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने बताया कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश नित नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में हर वर्ग का कल्याण किया जा रहा है। भारत विकसित हरियाणा कार्यक्रम में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि भारत गुरु बनाने की दिशा में अपने जीवन का हर एक क्षण समर्पित करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी जाने वाली आधारशिला के लिए हर हरियाणवी आभारी है। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एम्स रेवाड़ी के शिलान्यास के साथ एक नया इतिहास लिखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र के साथ हर नागरिक को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा को 9,776 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात प्रदान की। उन्होंने कहा कि हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम मनोहर लाल मिले हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जगाधरी में स्थित शिबूमल धर्मशाला में विकसित भारत विकसित हरियाणा कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने उपस्थित नागरिकों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी तथा नई बनी दिव्यांग व बुढ़ापा पेंशन के कागज भी लाभपात्रों को वितरित किए। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार लोगों को सुगम राह प्रदान कर रही है। सरकार द्वारा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे व लिंक मार्ग बनाकर लोगों की राह को सुगम बनाया जा रहा है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हुए उसके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। श्री राम नाम सेवा सदन के मुख्य सेवादार डॉक्टर रोमेश अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि श्री राम नाम सेवा सदन मॉडल टाउन यमुनानगर में चौथा रामनाम अखंड जप महायज्ञ 18 फरवरी रविवार से प्रारंभ होने जा रहा है। महायज्ञ का समापन पूर्ण आहुति के साथ 25 फरवरी रविवार को होगा। डॉक्टर रोमेश अग्रवाल ने बताया कि इस दौरान लगातार 8 दिन रात्रि रामनाम जप चलता रहेगा। कार्यक्रम के समापन अवसर पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर भी लगाया जाएगा तथा इसके उपरांत एक विशाल भंडारे का आयोजन भी होगा। श्री राम नाम सेवा सदन मॉडल टाउन यमुनानगर नजदीक साहनी अस्पताल में चौथा राम नाम अखंड जप महायज्ञ दिनांक 18 फरवरी दिन शनिवार से 25 फरवरी रविवार तक किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए सदन के सेवादार डॉक्टर रोमेश अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राम नाम का जप लगातार 8 दिन और रात्रि निरंतर चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज,
संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज की असीम कृपा से यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन श्री राम नाम सेवा सदन 478 RL मॉडल टाउन नजदीक साहनी अस्पताल यमुनानगर में किया जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि महायज्ञ की पूर्ण आहुति 25 फरवरी रविवार को स्थानीय श्री सनातन धर्म मंदिर मॉडल टाउन में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें रोगियों को चश्मे एवं दवाइयां निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी द्वारा साढौरा में अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनने तक यह आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन के समर्थन में निकाला ट्रैक्टर मार्च। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। साहोरा बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक से लेकर साहोरा तहसील तक निकाला ट्रैक्टर मार्च। सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए ट्रैक्टर मार्च में। संजीव सैनी बोले, किसानों के साथ ज्यादती कर रही है सरकार। पिछले आंदोलन के दौरान जो सरकार ने वादा किया था, सरकार नहीं उतरी उस वादे पर खरी। अब जब किसान अपनी मांगों को लेकर फिर से मैदान में आए तो सरकार उन्हें अत्याचार करके दबाने की कोशिश कर रही है। यह अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सभी किसान एकजुट है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने साहोरा में निकाला ट्रैक्टर मार्च। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर पूरे हरियाणा में 3 दिन तक अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करने की थी घोषणा, जिसके अनुसार शनिवार को पूरे हरियाणा में 12 बजे हर एक ब्लॉक में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना था। इसी के तहत भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव सैनी के नेतृत्व में साहोरा ब्लॉक में भी ट्रैक्टर मार्च निकाला गया व सरकार के खिलाफ की जमकर की नारेबाजी। यह ट्रैक्टर मार्च साहोरा बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक से शुरू होकर वाया साहोरा होते हुए बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक पर ही समाप्त होना हुआ। इस दौरान काफी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर मार्च में हिस्सा लेने पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव सैनी ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आह्वान किया था, उसी के अनुसार हमने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। और सरकार पर बरसते हुए संजीव सैनी ने कहा कि सरकार जिस तरह से किसानों पर बर्बरता कर रही है, यह बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। सभी किसान अपनी मांगों को लेकर एकजुट है और वक्त पड़ने पर धरना स्थल पर भी किसानों के पास पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारा समर्थन इसी तरह से आंदोलन कर रहे किसानों के साथ है और आगे भी उनका समर्थन किसानों के साथ रहेगा। उन्होंने बताया कि संगठन की ओर से जो भी आदेश होंगे उसी के अनुसार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। शुक्रवार रात लगभग 11:30 बजे गांधीनगर रेलवे फाटक के नजदीक एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। मृतक व्यक्ति की पहचान सत्येंद्र निवासी शिव कॉलोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक नशे का आदी था और उसने आत्महत्या की है। शुक्रवार को रात 11:30 बजे गांधीनगर रेलवे फाटक के पास एक व्यक्ति का मृतक अवस्था में मिला। जांच अधिकारी बौद्धराज ने बताया कि उनको स्टेशन मास्टर के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति का शव गांधीनगर फाटक पर है। जब जांच की गई तो मृतक सत्येंद्र निवासी शिव कॉलोनी के रूप में पहचान की गई। मृतक के पिता ने बताया कि मृतक नशे का आदी था तथा उसने आत्महत्या की है। धारा 174 के अंतर्गत कार्रवाई करके मृतक को परिवार के हवाले कर दिया है। जींद के रहने वाले सुनील कपूर ने अपनी बहन के ससुराल पक्ष पर सुनील के पिता की पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। दरअसल मामला जगाधरी का है, जहां सुनील की बहन की 6 वर्ष पहले शादी हुई थी। सुनील ने बताया कि पहले दिन से ही ससुराल पक्ष की ओर से उनकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी को लेकर सुनील व उनके पिता बहन की ससुराल जगाधरी आए थे, जहां उनके पिता से मारपीट की गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। सुनील कपूर जींद निवासी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बहन सरिता की शादी 6 साल पहले यमुनानगर निवासी श्रीकांत गुप्ता पुत्र विनय गुप्ता के साथ की गई थी। सुनील ने बताया कि जब से शादी हुई है तब से लेकर अभी तक ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग करते आ रहे थे। इसी को लेकर कई बार आपसी समझौता भी हुआ, लेकिन वह नहीं माने। इस संदर्भ में एक शिकायत जींद महिला थाने में दर्ज कराई थी। सुनील कपूर ने बताया कि शुक्रवार को 11 बजे मेरी बहन और पिताजी बहन के ससुराल पर आए तो उन्होंने सोची समझी से साजिश के तहत मेरे पिताजी को पीटना शुरू कर दिया। सुनील का आरोप है कि मारपीट के दौरान उनके पिता के पेट में गहरी चोटें लगने के कारण उनकी मौत हो गई। पुलिस ने सुनील एवं उसकी बहन के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।